Hi Hi everyone, everyone, welcome back to our YouTube channel. So here I'm Sizzle. I am रुद्र और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हाउ यू कैन क्रैक योर यूएस वीजा इन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। So आज की वीडियो में हमारे टॉपिक होने वाले हैं हाउ टू अप्लाई एंड देन अवर एक्सपीरियंस एंड देन सम टिप्स एंड देन बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं वहां पर. So let's start with how to तो apply. फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्विकली बता देता हूँ कि कैसे आप लोग यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बेसिकली गूगल पे जाना है और DS-160 फॉर्म सर्च करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन आप बेसिकली सीधा सर्च करके भी आप DS-160 देख सकते हो। वहां पे जाके आपको आपका फॉर्म स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे वो लोग पूछेंगे कि आपको कौन सी लोकेशन पे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। आपका ऑफिस सिलेक्ट करना और वहाँ पे जो कैप्चा होता है वो डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बारे में, आपकी आपकी एड्रेस हिस्ट्री, आपकी फैमिली की हिस्ट्री, सारा कुछ वो लोग पूछते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और वो लोग बेसिकली ये भी पूछेंगे कि आपके ट्रैवल प्लान्स के अगर कोई है नहीं तो आप इंटेंडेंट भी बता सकते हो कि हम एस्टिमेटेड के मतलब इस टाइम तक हम लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका कोई प्लान फिक्स होना ही चाहिए, लेकिन कोई भी चलता है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि आपको होटल बुकिंग चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी होता. आप रैंडम लिख दो कि हाँ मैं ये वाले होटल में जाऊंगा या जाऊंगी. वो इतनी डिटेल में नहीं पूछते, बट हाँ आपको कुछ ना कुछ भरना होता है आपकी. अगर आप कनाडा में, लाइक हम लोग लैथब्रिज में रह रहे हैं, तो हमारे सबसे नजदीक मोंटाना पड़ता है. तो हम लोगों ने मोंटाना की भर दी थी. मोंटाना में किसी होटल में जा रहे हैं हम लोग जस्ट टू, लाइक हमारे बहुत नजदीक है तो हम लोग सब घूमने जाएंगे, कुछ भी ऐसे ऐसा करके. तो आप कुछ भी भर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको एग्जैक्ट चाहिए चाहिए और आपको रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई भी है तो आप उनका भी एड्रेस डाल सकते तो हो, उनका नाम भी चाहिएगा। तो वो मेक श्योर आपको ऑर्गेनाइजेशन का या जो भी पर्सन आप जिसके पास जा रहे हो उसका नाम लिखो उसमें। और फिर बस ये सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में आप जब जैसे ही आप एप्लीकेशन के एंड पे पहुंचोगे और आप नेक्स्ट हिट करोगे तो उसके बाद में आपको एक कॉन्फर्मेशन पेज आता है। आप या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या आप उसको सेव कर लेना, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, क्योंकि वो जो फ्रंट पेज है वो आपको बाद में चाहिएगा। उसके बाद आती है आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है. उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है यूएस वीजा अपॉइंटमेंट. उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे. एंड देन DS-160 फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप लोग जाके वहां से ओपन कर सकते हो. ध्यान रखना है कि आपको उसके अंदर जब आप उस पेज पे पहुंचोगे कि आपको कौन सा वीजा अप्लाई करना है, तो मेक श्योर आप B1 B2 बिजनेस एंड टूरिस्ट वीजा सिलेक्ट करो। उसमें गलती मत करना, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ में प्रॉब्लम हो गई थी। उसने मेडिकल सिलेक्ट कर दिया था, उसको पता नहीं था इसलिए, और उसका वीजा फिर वहां जाके रिजेक्ट हो गया वो। क्योंकि आपको फिर अलग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, उसके लिए अलग कंडीशंस है. अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत कुछ मांगते हैं. आप सिंपल बिजनेस और टूरिज्म के लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ आप घूमने वगैरह जा रहे हो, सिर्फ ये रीजन होगा आपके तो जाने उसके का. लिए सिर्फ आपको B1 B2 वीजा ही सिलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई वीजा सिलेक्ट मत करना। और फिर उसके बाद जब आप लोग वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट करने की ऑप्शन आएगी. अपॉइंटमेंट के लिए तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी सेम डिटेल्स डालनी है जो आपने फॉर्म में डाली है. कोई भी डिटेल लास्ट नेम में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम डिटेल्स होनी चाहिए. एंड देन वहाँ पे आपको अपना नंबर भरना होगा जो आपको कंफर्मेशन में मिला था DS-160 के. वो कंफर्मेशन नंबर आपको वहाँ पे भर के, एंड देन आपको सेम फ्यू डिटेल्स होंगी, एंड देन आपने कहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करवानी है वो सब कुछ भरना है. और डेट आपको जब की भी मिल रही हो. राइट नाउ डेट बहुत लेट मिल रही है, 2025 2026 की भी मिलनी शुरू होगी अब तो. बट देयर इज अ गुड पॉइंट कि आप जितनी मर्जी बार रीस्केड्यूल कर सकते हो, और जब भी आपको लग रही है कि आपको नजदीक से नजदीक मिल रही है, आप रीस्केड्यूल करते जाओ करते जाओ करते जाओ. और अगर उनके पास भी कोई स्पॉट्स खाली होते हैं तो वो आपको खुद ईमेल भेजेंगे. हाँ, अगर उनके पास में यूएस वीजा के लिए और स्लॉट्स खुलते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो लाइक वो आपको जल्दी. ईमेल भेजते हैं। ये नई अपडेट है, पहले ऐसा नहीं था, अभी रिसेंटली करने लग गए हैं कि अगर इनके पास में कोई भी अपॉइंटमेंट खुलती है, ओपन होती है, तो वो लोग आपको ईमेल भेजते हैं रीस्केड्यूल करने के लिए कि ये डेट्स अवेलेबल है, आप यहाँ से रीस्केड्यूल ये डेट्स ले सकते हो। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। बेसिकली हमें चाहिए पासपोर्ट, जो कि मैंडेटरी है ही। और उसके बाद में DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज याद है, अगर मैंने आपको बोला था कि जो आपको पेज चाहिए, फ्रंट पेज जो आपका कंफर्मेशन नंबर वाला होगा बारकोड के साथ में, वो फ्रंट पेज चाहिए आपको। और उसके साथ में आपको चाहिए 2 फोटोज 5x5, और जिसका लाइक 2x2 इंच जो साइज होता है यूएस वीजा के लिए, वो आप कहीं शॉपर से या लंडन ड्रग से क्लिक करवा मतलब सकते हो। उनको साइज बता देना कि पहले ही से ही कि क्या साइज की आपको फोटोज चाहिए, तो वो मेक श्योर करेंगे कि वही साइज की फोटोज वो क्लिक करें।
और उसके बाद आपको कंफर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन पेज होगा। जब आपको ये कंफर्मेशन आएगी आपकी अपॉइंटमेंट की, तो आपको वो प्रिंट करके भी लेके जाना है। जरूरत नहीं पड़ती, बट उन्होंने जस्ट फॉर अ सेफ साइड आपको ये लेके जाना होता है। एंड देन द लास्ट वन इज आपका जो लीगल स्टेटस है कनाडा में। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी परमिट, वर्कर हो, वर्क परमिट, पीआर हो तो अपना पीआर कार्ड आपको ये लेके जाना होता है। जो आप फॉर्म भरते हो DS-160 वो 30 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट लेट है, 30 डेज के बाद में है, तो आप जैसे आपकी अपॉइंटमेंट पास आती है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 डेज आपकी अपॉइंटमेंट में रहते हैं, तो आप तब उस फॉर्म को वापस आपको भरना पड़ेगा। बेसिकली कंफर्मेशन नंबर चेंज नहीं होता है, आप उसमें जाते हो रिट्रीव करके, और DS-160 वेबसाइट के ऊपर रिट्रीव माई एप्लीकेशन करके आप वहां से एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो अपना पुराना कंफर्मेशन नंबर डाल के। तो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वापस नहीं भरना होता है। कुछ जो बाद में लास्ट में सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस और इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, सिर्फ वही टिक मार्क करने होते हैं। उसके अलावा आपको कोई मेजर इन्फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जब अपॉइंटमेंट पास हो तो आप वो फॉर्म वापस से भरो, क्योंकि 30 डेज के अंदर वो फॉर्म एक्सपायर हो जाता है। सो लेट्स गो टू द मेन पार्ट, क्वेश्चंस। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है आपने। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि वो लोग क्या क्या पूछते हैं वहां पे। तो जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे अपॉइंटमेंट के टाइम पे उन लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर ट्रिप। तो मतलब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वन वर्ड में आंसर दो, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब मत करना, क्योंकि कई बार होता है कि अपन डिस्क्राइब करने की कोशिश में अपना फिर रिजेक्शन आ जाता है। इसलिए बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप वन वर्ड में आंसर दो। जैसे आपसे पूछा है फॉर एग्जांपल कि आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, तो आपको बोलना है वेकेशन। किसके साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स। कितने टाइम के लिए जा रहे हो, 1 वीक। सो ऐसे करके आपको एक वन वर्ड के अंदर आपको आंसर करना है। और मेक श्योर जो आपने लिखा है फॉर्म में वही आप बोल रहे हो। हाँ, वो चीज का ध्यान रखना, कि क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपने वहां पे लिखा है 1 हफ्ते के लिए, और आप बोल रहे हो इंटरव्यू में 2 महीनों के लिए, दैट डजंट मेक सेंस। और अपना जो भी डिटेल्स आप भरते हो फॉर्म के अंदर वो रिव्यू करके जाना। आप आपके फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो और आप होटल का बता रहे हो वहां जाके कि हम तो होटल जाने वाले, तो फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर आपका रिजेक्शन ही आना है। इसलिए सारी डिटेल्स रिव्यू करके जाना, जो भी आप डिटेल्स कर रहे हो, लिख रहे हो उसके अंदर फॉर्म के अंदर, तो आपका वहां पे रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। सो सही, यही मेन क्वेश्चन हो गए, क्यों जाना है, कहाँ जाना है। एंड देन मेरे को पूछा था कि आपका कनाडा में क्या लीगल स्टेटस है। मैं तब वर्कर थी, वर्क परमिट पे थी। एंड देन आप कहाँ पे जॉब करते हो, फुल टाइम करते हो, पार्ट टाइम करते हो, वो सारी डिटेल्स। अगर आप 2 जॉब्स करते हो वो भी सारी डिटेल्स। तो ये सारी वो जॉब की मेरे को पूछी थी। एंड देन आपका अगला आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा था मेरे कि से जैसे मेरे से और पूछा था कि आप PR लेने की कोशिश कर रहे हो कनाडा के अंदर, तो हाँ बोलना है अगर आप कर रहे हो तो, और अगर नहीं कर रहे हो तो ना बोलना है, इट्स अप टू यू। जस्ट यस और नो, हाँ, पूरा सिर्फ यस और डिटेल। नो, और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना। और एक और चीज उन्होंने पूछी थी कि आपको कितना टाइम हो गया है कनाडा के अंदर, तो एग्जैक्ट बता देना। ऐसे भी उसमें भी ऐसे सोचने मत लगना, वो जैसे पूछा है आपको कितना टाइम हो गया है, लेट्स से फटाफट से बोल दिया 2 इयर्स। अराउंड आपको एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये सारी चीजें आप एग्जैक्ट अपने याद करके जाओ, आपको कितना टाइम हो गया, या फिर ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। आपकी स्टडी कितनी देर की थी, आपने कहाँ पे स्टडी की है, यहीं पे कही है, यही प्रोविंस में कहीं और करी है। तो आपको अपने सारे पता होने चाहिए, वहां पे सोचने नहीं बैठना, राइट अवे आंसर देने उन्हें वन वर्ड में। एंड देन मेरे को तो ये भी पूछा था कि आपने कभी यूएस में अप्लाई किया है, और अगर अप्लाई किया है लाइक ऑफर लेटर के लिए भी, कॉलेज में वर्क के लिए, लाइक कभी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश भी की है क्या। ये सारे थे बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछते हैं। इसके अलावा कोई एक आधा ऐड हो सकता है, बट दैट्स द बेसिक वन, और वो भी होगा बस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा, तो इतना डर के नहीं जवाब देना, जस्ट कॉन्फिडेंटली आपको आंसर देना और वन वर्ड देना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था जहाँ पे इंटरव्यू होता है वेन्यू का। सो बेसिकली आप जैसे जाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, फेक अपॉइंटमेंट तो नहीं है, मतलब वो चेक करता है, फिर आपको अंदर एंटर करने देते हैं। एंटर होते ही आपके डॉक्यूमेंट्स वापस से वेरीफाई होते हैं। वो आपका बारकोड स्कैन करके और देखेंगे, जो आपको कन्फर्मेशन पेज के ऊपर बारकोड होता है वो वहाँ पे चेक करते हैं, फोटोज हैं या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सब वहाँ चेक करके फिर आप आगे जाते हो। तो वहाँ पे आपका फ़ोन रख लेते हैं वो लोग, फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देते हैं, तो फ़ोन वहीं बाहर रख लेते हैं। और फिर जैसे अपने एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, जैसे बेल्ट, वॉलेट, सारा कुछ ट्रे में रख के और सिक्योरिटी स्कैन होता है, वैसे वहाँ पे भी होता है।
सारा आपका बेल्ट वगैरह, शूज भी खोलने पड़ेंगे, सब कुछ खोल के ट्रे में रखते हो, वहां पे वो सिक्योरिटी स्कैन होता है। फिर आपको थोड़ा और आगे ले जाके वहां पे एक वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं। देन थोड़ी देर बैठने के बाद में वहां से ऐसे लाइन क्रिएट करके जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं वहां पे, उन सबकी ऐसे लाइन बनती है और वो आपको लेके जाएंगे अंदर, ऑफिस के अंदर। वहां पे जाके फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड अगेन वापस से वेरीफाई होते हैं। वहां पे फोटोज आपके ले लेते हैं, वहां आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे वो लोग। तो वहाँ फोटोज ले लेंगे, फॉर्म्स ले लेंगे, जो भी कंफर्मेशन था वो ले लेंगे। पासपोर्ट आपके हाथ में दे देंगे वो लोग कि वो आप लेके फिर लाइन में लग जाओ इंटरव्यू के लिए। फिर आप वेट करते हो इंटरव्यू का। सो इंटरव्यू होता है जस्ट, कोई लॉन्ग नहीं होता, आई थिंक 5 मिनट्स मैक्सिमम। हाँ, मतलब जितना टाइम सिक्योरिटी चेक में मेरे लगा था उतना मेरा इंटरव्यू में लगा हाँ, नहीं, अगर मतलब। वेटिंग एरिया पे डिपेंड है लाइक कितना वेटिंग हाँ, एरिया मतलब होगा। कितने एप्लीकेंट्स हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। कोई ना कोई आता ही रहता है, हर थोड़ी देर में कोई नया एप्लीकेंट आता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली जितना टाइम सिक्योरिटी के अंदर लगता है उतना टाइम इंटरव्यू में लगता नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ 5 मिनट्स, और अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, इससे भी कम, इस इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, मेरे तो जैसे 2-3 मिनट लगे थे। मेरे से बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया वही पूछे, और उसके बाद में वो लोग पासपोर्ट रख लेते हैं। अगर अप्रूव करते हैं तो आपका पासपोर्ट वहीं रख लेंगे, और वो बोलेंगे कि आपका 7 दिन में या एक हफ्ते में आपका और पासपोर्ट आपके अगर घर पे आ जाएगा। तो आप लाइन में वेट कर रहे होते तो अगर डिपेंड करता है आगे इंटरव्यू लेने वाले कितने बंदे हैं। मेरे टाइम पे लाइक आई थिंक होती 4 विंडोज है वहां पे कैलगरी टाइम हम्म। में आई थिंक, और मेरे टाइम पे आई थिंक 2 ही बैठे हुए थे लेडीज, एंड देन कोई और नहीं था। और मेरे टाइम पे तो एक ही था, मतलब कैलगरी कैलगरी में थी मेरी अपॉइंटमेंट, और वहां पे मेरे सिर्फ एक ही लेडी ऑफिसर बैठी हुई थी बस जो इंटरव्यू ले रही थी, इसलिए हमारे बहुत टाइम लग रहा था। हमारे दो लाइक थे 3, बट एक बंदे का कोई इशू आ गया था तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा था। और जो दूसरा बंदा था वो फैमिली का ले रहा था, पूरी 4-5 बंदों की फैमिली का पूरी, तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि सभी की डिटेल्स थे। एक थी ऑफिसर जो बच्चे कुचे जो एक एक बंदे थे हमारे जैसे, उनका ले रही थी। हाँ। सो इट डिपेंड्स कि वहां पे कैसा माहौल है और कितने बच्चे हैं, कितने इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उतना टाइम लगेगा। एंड देन वो इंटरव्यू लेंगे, अपने बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड देन अगर आपका अप्रूव होगा तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। और अगर ना हो वैसे तो, पर अगर ना हुआ तो वो आपको पासपोर्ट आपका वापस दे पासपोर्ट देंगे। वापस दे देंगे। और इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्यों सबने इतनी हाइप बना रखी है कि यूएस वीजा का इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत इजी है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, सिर्फ 1 वर्ड में आप आंसर दो और क्लैरिटी के साथ आंसर दोगे तो आपका वीजा लग ही जाएगा 100%। उसमें कोई कॉन्फिडेंस होना प्रॉब्लम, चाहिए हाँ, बस। कॉन्फिडेंस से आप जवाब दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका वीजा आना ही है। तो यही सारी चीजें थी जो वहां पे वेन्यू में होती है। बस पासपोर्ट रख लेंगे, फिर आपको भेज देंगे। देन आपका पासपोर्ट जो भी बिजनेस डेज, जितने वो लोग वर्किंग डेज होते हैं, उस उसमें हिसाब से वो और लोग प्रिंट आपको कर देते एट हैं। देन 2 ऑप्शंस होती है जब आपको पासपोर्ट रखने से पहले अपॉइंटमेंट के टाइम आई थिंक ऑप्शंस आती है कि आपको पासपोर्ट आपका कहाँ पे चाहिए अगर अप्रूवल आ गई तो। हाँ, या तो आप वहां से पिकअप कर सकते हो उनके उनके ऑफिस से, ऑफिस या से। आप आपके घर पे स्केड्यूल करवा सकते हो डिलीवरी का ऑप्शन, जो उसके कि, एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं हाँ, है? उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्जेस होते चार्जेस हैं होते हैं। जो आपको प्यूरो लेटर से करना पड़ता है वहां पे। उसके आप आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद में आपको चेंजेस करने होते हैं आपके वीजा के उसमें, एप्लीकेशन में बट वो जाके। राइट अवे आप आई थिंक 24 आवर्स में ही कर हाँ, सकते हो आई 24 आवर्स थिंक। में ही कर सकते हो आप, राइट अवे कर दो। आपकी इंटरव्यू के बाद में आपका जैसे अप्रूव अप्रूव हो जाता है वीजा, उसके बाद में आप वो कर दो, और अगर आपको वो घर फिर पे हो डिलीवर जाता है। चाहिए लाइक हाँ। आप वहां पे जहाँ पे आपका था इंटरव्यू, आप वहां के नहीं हो, आप कहीं और से हो, तो आप पिकअप में करने नहीं आ सकते दोबारा, तो आप फिर आप कर सकते हो कि आपका एक्स्ट्रा मनी देके आप अपने घर पे डिलीवर डिलीवर करवा करवा सकते दो, हो तो वो पासपोर्ट। जो डिलीवरी चार्जेस है वो चार्ज करते वो हैं, देन चार्ज वो दे करते देंगे। हैं। सो यही थे बस मेन बेसिक पॉइंट्स जो सारी वीडियो के। एंड देन फ्यू टिप्स तो यही है कि कॉन्फिडेंस से जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत इजीली इजी क्रैक होता है, हो जाता है, दैट्स ऑल। और बहुत इजी इंटरव्यू है, इतना कोई दिक्कत है नहीं, ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। आराम बस से अपनी जाओ, डिटेल्स चिल। जो भरी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, हाँ। कुछ गलत नहीं बोलना, कुछ वो नहीं, कुछ झूठ भी मतलब लिखना, जो सच है वही लिखो। आपको होना चाहिए कि आप कनाडा हाँ। में आपका स्ट्रॉन्ग, अगर आप काम नहीं कर रहे आप फिर भी यूएस वीजा के लिए जा रहे हो, उसमें थोड़ा उनको डाउट होगा तो कि ये बंदा कनाडा में तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, तो आपको मतलब अपना कनाडा की प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग रखनी है कि जैसे आप आपको बताना है कि हाँ, हम यहाँ जॉब करते हैं, हमारे पास में हम यहाँ रेंट देते हैं, हमारे सब सब कुछ है सेटअप यहाँ पे, तो हम लोग वापस यहीं आएंगे। लाइक सेम थिंग अगर आप इंडिया से कनाडा अप्लाई करते हो, आपको वही चीज, अगर लाइक विजिटर वीजा अप्लाई करते हो आप कनाडा का, तब भी आपको ये चीज शो करनी होती है हाँ। कि आप इंडिया में स्ट्रांग हो, इसीलिए आप कनाडा से घूमने जा रहे हो। सेम वही चीज आप कनाडा में स्ट्रांग हो, इसलिए आप यूएस घूमने जा रहे हो।
सो विजिटर वीजा में सेम चीज है, जहाँ पे मर्जी अप्लाई करो, आपको जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का आपका स्ट्रॉन्ग शो करना है कि हम लोग यहाँ पे अच्छे हैं, हम लोग वापस आएंगे, रहेंगे नहीं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस विल गोना लाइक इट। थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है यूएस वीजा के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको इंस्टाग्राम पे भी डीएम शूट कर सकते हो, तो हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपको क्या क्या, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, हम आपका उसका जवाब दे देंगे आपको। that's all for this video. Thank you so much for watching.